दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक जाल के बारे में जिसमें लाखों लोग फंसे और अपनी खुशियों को खो दिया। जी हाँ, एक चमकता हुआ जाल जिसमें लोग बड़े आसानी से फंस जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के जाल की। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक जाल है जिसमें लोग फंसते हुए जा रहे हैं और इस जाल का मंत्र है आज लो बाद में चुकाओ। यही मंत्र की वजह से लोग इसमें बहुत ही बुरी तरह फंस रहे हैं। हमें लगता है ये क्रेडिट कार्ड हमारे मुसीबत में काम आएगा, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि यही क्रेडिट कार्ड एक दिन हमें मुसीबत में डाल देता है। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड बड़ा आसान और अच्छा लगता है, पर सच बात तो ये है कि क्रेडिट कार्ड हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे निगल जाता है। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक मुसीबत भी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं क्रेडिट कार्ड से बचना जरूरी है। कहीं पर सुना होगा क्रेडिट कार्ड से किसी का नुकसान हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आने के बाद में इंसान वो काम करने लगता है, वो चीजें ले लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं आज आपको क्रेडिट कार्ड से बचना है यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा, तभी ये कहानी आपके समझ में आएगी। एक अजय नाम का लड़का बहुत ही मेहनत करता है जॉब के लिए और इसकी मेहनत रंग लाती है। अजय को जॉब भी मिल ही जाती है। जॉब मिलने के बाद अजय को बैंक से एक ऑफर आता है, फ्री क्रेडिट कार्ड बैंक का ऑफर। जी हाँ, जिसमें उसे फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और बैंक वाले उसे बताते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे और कहते हैं आप सर ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको ईएमआई से बहुत सारे फायदे होंगे और आपकी परेशानी भी नहीं होगी। ये बात और उसके फायदे ये अजय को बैंक वाले बताते हैं और फिर अजय को लगता है अब तो ठीक है, मुझे जॉब भी लग गई, मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, ईएमआई सैलरी से कट ही जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कुछ खुशियां अब ही ले लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड का अजय इस्तेमाल करने लगता है। अजय उस क्रेडिट कार्ड से पहले मोबाइल लेता है, उसके बाद बाइक लेता है, बाइक के बाद में घूमना फिरना ये सब खर्चे होते हैं और ये सब होते हैं क्रेडिट कार्ड से। कई दिन ऐसा चलता है, क्रेडिट कार्ड के बिल आते हैं, ब्याज भी बढ़ता जाता है, ईएमआई भी आते रहती है। कुछ महीनों बाद अजय परेशान हो जाता है और परेशान होने की वजह भी ये क्रेडिट कार्ड ही था। जी हाँ, क्योंकि अजय की जो सैलरी थी उसमें से 75% सैलरी अब अजय के क्रेडिट कार्ड के बिल में और ईएमआई में जाने लगी थी और जो बचती थी सैलरी वो उसके जरूरतों में चालू खर्चों में निकल जाती थी। उसके पास अब कुछ बचने नहीं लगा था और उसे लगने लगा था कि अब वो जॉब कर रहा है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए और उसे समझ में आ गया था कि उसने क्रेडिट कार्ड लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ, वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस गया था, वो क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गया था जहां से निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब उस जाल से वो निकल ही नहीं पा रहा था। जब उसे और पैसों की जरूरत पड़ती तब वो क्रेडिट कार्ड से और पेमेंट ले लेता, कोई चीज खरीदनी होती तो वो क्रेडिट कार्ड से और खरीद लेता और ये जाल बढ़ता जाता और फिर वो पछताने लगा। 75% सैलरी उसकी क्रेडिट कार्ड के ईएमआई में और बिल में निकल जाती और जो बचती उसमें उसका एक महीना निकल नहीं पाता, फिर वो क्रेडिट कार्ड की और जरूरत पड़ जाती। ऐसा ही चलता रहा और वो परेशान हो गया। उसने सोचा था कुछ खुशियां खरीदने के बारे में, पर वो क्रेडिट कार्ड के जाल में इस तरह फंसा कि वो अब बेचैन और परेशान हो गया। अपने पास जॉब होकर भी खुद को एक बेरोजगार समझता है, क्योंकि वो जॉब की सैलरी उसे अब कम पड़ने लगी है और ये सब हुआ सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड की वजह से। हमें लगता है क्रेडिट कार्ड हमारी इमरजेंसी में काम आएगा, इमरजेंसी में काम तो नहीं आता, पर हमें ये फालतू खर्चों में बढ़ावा देता है। हमें ऐसा लगता है कि हम आज इसकी जरूरत है तो ले लेंगे, जबकि हमें उस चीज की कोई जरूरत नहीं होती और हम
क्रेडिट कार्ड की वजह से उस चीज को खरीद लेते हैं, ईएमआई कर लेते हैं। हमें लगता है ईएमआई भरना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर अगला कौन देखे कब कौन सी परेशानी आ खड़े। आज क्रेडिट कार्ड हमारे साथ है, वो हमारा साथ देता है, पर कल जब आप परेशान होते हो तो क्रेडिट कार्ड या बैंक आपसे ये नहीं कहती कि आप परेशान हो, आप अब और पेमेंट उठा लो या हमारा पेमेंट बाद में क्लियर कर देना। जी नहीं, वो एक डेट देते हैं और उसी डेट पर आपको वो पेमेंट उन्हें देना पड़ता है, वरना वो आपको पेनल्टी देते हैं, चार्ज लगाते हैं और इसी से होता है उनका फायदा और आप फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के जाल में। जी हाँ, बैंक से ऑफर मिलते हैं कि आपके लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर निकला है, आपको ये क्रेडिट कार्ड फ्री में दिया जा रहा है। पर आपको बता दूं, आपको सिर्फ वो क्रेडिट कार्ड देते हैं जो प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड होता है, जो आपके हाथ में थमाया जाता है, वही कार्ड आपको फ्री दिया जाता है। उसकी सर्विस आपको फ्री नहीं दी जाती, आपको चार्ज लगाया जाता है। आप जो भी उसे यूज करोगे उस पर आपको चार्ज लगेगा, चाहे आपका ऑफर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आपके 2 लाख का ऑफर आपको है, पर उसमें से अगर आप 20,000 भी यूज करते हो तो उस पर भी आपको चार्ज लगाया जाएगा। नाम को सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड फ्री क्रेडिट कार्ड कहलाया जाता है, पर इंसान जब इसका यूज करना शुरू कर देता है वहीं से इंसान उसके जाल में फंस जाता है और वो क्रेडिट कार्ड अपना काम करता रहता है। जरा सोच के देखो मेरे दोस्त, जो बैंक एक गरीब आदमी को 2,000 रुपए का एक ईएमआई माफ नहीं कर सकती, वो चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो उसे वो छोड़ती नहीं, ब्याज के साथ में उसका ईएमआई वहां से निकालती है। तो फिर वो बैंक आपको 2 लाख का क्रेडिट कार्ड फ्री क्यों देगी, आपको 2 लाख यूज करने के लिए फ्री में क्यों देगी। वो बैंक या आपके बाप की बैंक थोड़ी है जो आपको वो फ्री ऑफर देने लगेगी और उनका पैसा आपको यूज करने के लिए देगी। मेरे दोस्त, तुम अगर क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़ते हो तो तुम बर्बादी की ओर बढ़ते हो। चाहे खुशी छोटी हो या बड़ी, उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। मेरे दोस्त, कोई भी खुशी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करना, वही खुशी आपकी परेशानी बन जाएगी। अगर आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, ईएमआई का इस्तेमाल करते हो, तो आप परेशान हो जाते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है और बैंक से चाहे कितने ही कॉल क्यों ना आए, कितने ही बेस्ट ऑफर क्यों ना आए, चाहे वो आपको कहे क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, अगर आप इसे यूज नहीं करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देंगे। एक बात याद रखना, क्रेडिट कार्ड अपने जेब में रखने का भी 1 साल का 1,000 रुपया डेबिट लगता है। जी हाँ, उसे चालू रखने के लिए भी 1 साल का 1,000 रुपया लगता है, जबकि बैंक क्रेडिट कार्ड देते वक्त हमसे कहती है ये बिल्कुल फ्री है और इसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप उसका यूज करते हो तो उसे आपकी पेनल्टी अलग से लगती है। आप जो पैसा या शॉपिंग वहां से लेते हो उसकी पेनल्टी अलग से लगती है और सिर्फ सामान लेगा 1,000 रुपए सालाना आपको भरना पड़ता है। फिर ये क्रेडिट कार्ड फ्री कहाँ से हुआ, बिल्कुल भी फ्री नहीं दिया जाता। और अगर फ्री भी देते हैं, अगर आपसे बैंक कहे कि हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, आपको ये संभालने का भी कोई चार्ज नहीं, आपको 1 रुपया भी इसका लगने वाला नहीं है, तो भी मेरे दोस्त तुम कभी क्रेडिट कार्ड मत लेना। क्योंकि अगर तुम क्रेडिट कार्ड लेते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा मेरे जेब में पड़ा हुआ है और मेरे मेहनत का है। जो चीज तुम्हें जरूरी नहीं है, जो चीज की कोई जरूरत तुम्हें नहीं होती, वो चीज भी खरीदने पर तुम्हें क्रेडिट कार्ड मजबूर करता है और तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है और तुम वो खर्चे करने लगते हो जो खर्चों की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हाँ मेरे दोस्त, कहीं लोग इसी में परेशान है, कहीं ऐसी चीजें लेकर बैठे हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। अपना अच्छा मोबाइल होता है पर किसी और को देखते हैं कि उसका मोबाइल उससे बेस्ट है, जेब में कुछ नहीं होता पर जेब में होता है क्रेडिट कार्ड और फिर वो सोचता है मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं ईएमआई बना लेता हूँ और एक मोबाइल ले ही लेता हूँ। और फिर आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है
और आप यहाँ पर फंसते हो एक क्रेडिट कार्ड के जाल में। ये चमकता हुआ जाल आपको अपने तरफ खींचता है जब आपके जेब में होता है। आपको लगता है कोई बड़ी बात नहीं, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। पर मेरे दोस्त, तुमने अपना कल देखा है? कल परेशानी होगी या अच्छे दिन होंगे, कोई नहीं बता सकता। तुम अपना अच्छा मोबाइल कम रेट में बेच देते हो और क्रेडिट कार्ड के वजह से एक अच्छा मोबाइल लेकर आते हो जिसकी तुम्हें वक्त पर कोई जरूरत नहीं थी, कोई काम नहीं था। जो काम तुम अपने उस मोबाइल में करने वाले थे वही इस मोबाइल में भी करने वाले हो। पर अब ईएमआई के वजह से तुम्हारा पैसा ज्यादा जाएगा, तुम्हारी परेशानी हो जाएगी और तुम बर्बादी की ओर बढ़ने लगोगे। इसीलिए मैं मेरे दोस्त कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड फ्री में मिले तो भी मत लेना। कोई बैंक तुमसे घर आकर भी कहे, तुम्हारे हाथ में भी थमा दे कि ये क्रेडिट कार्ड से तुम्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा, फिर भी तुम क्रेडिट कार्ड मत देना। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करो, कैश में हर काम को कैश में करो। अगर तुम कैश में काम करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम वही खर्च करोगे जहां पर जरूरत होगी, तुम वही चीज लोगे जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। मेरे दोस्त, अगर आज के जमाने में आगे बढ़ना है तो सेविंग करना बहुत जरूरी होता है, नहीं कि ईएमआई पर चीजें खरीदना। दिखावे के लिए तुम्हें ये क्रेडिट कार्ड आगे करेगा, तुम्हें दिखावे की अमीरी देगा, पर तुम अंदर से बिल्कुल गरीब हो जाओगे, एक फकीर की जिंदगी जीने लगोगे। जैसे ही ईएमआई आएगा, क्रेडिट कार्ड का हफ्ता आएगा, तुम परेशान हो जाओगे और इसके रास्ते में लग जाओगे, कमाने के बारे में सोचोगे, क्योंकि तुम्हें ईएमआई भरना है और वक्त पे भरना है। अगर तुम वक्त पर नहीं भर पाए तो तुम्हें इसके चार्ज लगते हैं और एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है। और बैंक यही चाहती है कि तुम वक्त पर ना भरो तो भी ठीक है, क्योंकि वो चार्ज अपना निकालना जानती है और तुम परेशान हो जाते हो। आज की वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड को लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी कार्ड है जो हमारे बुरे वक्त में काम आता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आता, धीरे धीरे तुम्हें पूरे वक्त में लेकर चले जाता है। और मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहो, चाहे कितना ही फ्री क्यों ना मिले, तुम्हें क्रेडिट कार्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक जाल है जिसमें तुम फंस जाओगे और अपनी खुशियों को खो दोगे। क्योंकि लाखों लोगों को देखा है रोते हुए क्रेडिट कार्ड के नाम से। ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारा क्रेडिट बढ़ाने के चक्कर में तुम्हें अंदर से गरीब कर देता है। ऊपर से तो तुम अमीर नजर आते हो, पर अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाते हो। अब मेरे दोस्त, कई लोगों को क्रेडिट कार्ड के वजह से परेशान देखा है, इसीलिए आज ये वीडियो बनाई है। सीधी लाइन में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर चैन की नींद सोना है तो कोई क्रेडिट कार्ड या ईएमआई लोन नहीं लेना है, यही बताना चाहता हूँ। अगर अब ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर अब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।